नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियोस लेके आए हैं। अपना पेंशन से रिलेटेड ये टॉपिक है और इनका जानना है कि इनके दादाजी का मृत्यु 1 साल पहले हो चुका है और पेंशनधारी थे वो। और इसके अलावा भी उनके अकाउंट में जो है वो लगातार पेंशन मतलब 2 महीने एक्स्ट्रा का पेंशन आया हुआ था। तो क्या ये लोग वो पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और या मान लीजिए उसको बंद कराना हो तो क्या सिस्टम है। सबसे पहले बता दें आपको कि पेंशन जो भी है आज की डेट में वो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास सारा कुछ रहता है। तो अगर आपके अकाउंट में गलती से आ भी जा रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है। तो इसीलिए इस काम में थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी जानकारी आपको ज़रूरी है। जैसे ही मान लीजिए आपको तो घर में आपके हैं तो पता चल गया आपको कि हाँ आपके दादाजी या जो भी हैं, कोई भी हो सकता है ABC, उनका डेथ हो गया है और अगले दिन ही डॉक्टर जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देता है, या मान लीजिए शमशान घाट से उनका पेपर भी मिल जाता है। तो वो पेपर लेके जो भी पेंशन होल्डर हैं उनका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आपको जाके वो पेपर जमा करना है और उनको जो है सूचित करना है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और उनका डेथ हो चुका है। भले ही वो महीने के स्टार्टिंग में हो या महीने के लास्ट में हो। अगर मान लीजिए महीने के लास्ट में हो तो हो सके जो पेंशन का डेट है वो हो गया हो तो अगला पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बैंक का जो काम है वो काम करने में भी उन लोगों को 1-2 दिन लगता है। मगर जो पैसा मान लीजिए जिस दिन आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया या उसका दिन घोषित हो गया तो उसके बाद जो है आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। वो पैसा अगर आपके अकाउंट में आया भी है तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट का पैसा है, आपका नहीं है। और अगर मान लीजिए आप इस तरीके का पैसा निकाल रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है आप पे ज़रूर एक्शन लेगी और वो पैसा का वसूली जो है गवर्नमेंट आपसे ज़रूर करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है, उसके अलावा फ़ाइन वगैरह भी लगाता है। तो इसीलिए कोशिश करें ऐसे चीज़ों से बचें। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा पैसा आ भी गया है तो आप सूचना कर दें, तो वो पैसा जो है आपके अकाउंट से या तो डिडक्ट हो जाएगा या फिर गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होगा निकाल के, या फिर मान लीजिए चालान कटा के आपको जमा देना हो या ट्रेजरी में जमा देना हो या रिटर्न हो जाना हो। ये बैंक का टेंशन है, बैंक उसको समझ लेगा, मगर आपको उसको अपना पैसा समझ के निकालना नहीं है। और अगर मान लीजिए आप निकाल लेते हैं तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। खासकर ऐसी चीज़ें जो मान लीजिए गांव साइड में हैं या शहर से दूर हैं और जानकारी की कमी है, ऐसी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनके पुराने घर वाले लोग मान लीजिए रेलवे में थे या फौज में थे, ऐसे में ज़्यादा थे, तो ऐसे में ये घटना हो सकती है बहुत से लोगों के साथ। क्योंकि हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, मेरे पिताजी भी रेलवे में थे और अभी भी हैं, अभी भी पेंशन उठा रहे हैं वो। मेरी दादी भी है, अभी तक उनको पेंशन मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को ये सारा नियम कानून पता है और उस सिचुएशन से हम लोग बहुत बार गुजरे हैं या आसपास के लोगों को देखा है हम लोगों ने। मगर नियम जो है यही बोलता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आ भी गया हो, चाहे 1 महीने का पेंशन हो, 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, या आपने सूचना नहीं दी हो और लगातार मान लीजिए उसका पेंशन आ रहा हो, तो आपका काम है जितना जल्दी हो सके जाके सूचना दे दें और उस अकाउंट को क्लोज़ करवा दें। और बैंक उसके अनुसार अगर मान लीजिए पैसा रिटर्न लेता है तो वो रिटर्न ले लेगा, या फिर मान लीजिए निकाल के चालान जमा करना हो तो वो कर दीजिएगा। मगर आप किसी तरीके से निकाल के उसको यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फंस जाएंगे तो बहुत बुरा इसमें फंसेगा। गवर्नमेंट इसमें छोड़ती नहीं है मौका, इसलिए ऐसे चक्करों में ना पड़ें। सरकार के साथ लड़ना कोई उचित काम नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। जितना पैसा आप निकाले पता चला उससे ज़्यादा आपका निकल के चला जाएगा। अगर आपका भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड, सरकारी बैंक से रिलेटेड या ऐसे रेलवे से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। लगभग हम लोग के पास जो जो जानकारी है, जिस टॉपिक पर जानकारी है, कोशिश करेंगे आपको शेयर करेंगे और आपको बता देंगे। बाकी बिजनेस का अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो, बिजनेस के ऊपर कोई काम हो, लाइसेंस लेना हो, चाहे स्क्रैप का हो, गोल्ड का हो, बहुत सारी चीज़ों का लाइसेंस हम लोग बनाते हैं। 8,000 प्लस हम लोग का वीडियोज़ है अभी मार्केट में। लगभग 100 वीडियोज़ ऐसा है जो पूरे गूगल में, यूट्यूब में ट्रेंडिंग करता है, तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। बाकी आप किसी भी शहर से हों कोई फ़र्क नहीं है, इंडिया के किसी भी पार्ट से हों, दिल्ली हो, मुंबई हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी हो, हम आपको सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करवा पाएंगे। नेटवर्क हमारा हर एक जगह है। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम ज़रूर याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।